बिहार अजीबोगरीब कारनामों से भरा पड़ा है। एक तरफ तो बिहार में शराबबंदी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों पर ही शराब तस्करी का आरोप लग रहा है, जिसने बिहार के सियासत में एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। क्योंकि शराबबंदी को कायम रखने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर भी है, लेकिन पुलिस वालों पर ही शराब तस्करी का आरोप लगे तो क्या होगा। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं और कुछ ऐसे मामले भी बताते हैं जिन्होंने बिहार में शराबबंदी को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। शराब तस्करी के कारनामे से सब हैरान, पुलिस वालों पर ही लगा गंभीर आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सपना है, बिहार शराब मुक्त राज्य बन जाए। इसके लिए उन्होंने 1 अप्रैल 2016 में बिहार में शराब पूरी तरह से बैन कर दिया। इसका मतलब बिहार राज्य में ना तो कोई शराब बेचेगा और ना ही उसका कोई सेवन करेगा। राज्य में शराबबंदी का पालन हो, इसकी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई। मगर क्या होगा जब पुलिस वाले ही छापेमारी के बाद बरामद शराब को बेचने लगे। एक ऐसा ही मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया और नीतीश कुमार की शराबबंदी वाले सपने पर उसके ही पुलिस वालों ने पानी फेर दिया। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस वाले ही बने शराबी और तस्कर। दरअसल वैशाली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि महुआ थाना अंतर्गत LTF 03 टीम अलग अलग छापेमारी में बरामद हुई शराब को चोरी छिपे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो उस शराब का इस्तेमाल खुद पीने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, बरामद की हुई शराब को वो बेच भी रहे हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद उन पर सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। 7 पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस को मिली सूचना की पुष्टि के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद उस विशेष टीम ने आवासन स्थल पर जाकर छापेमारी भी की। इस दौरान वहां 32.50 लीटर देशी शराब बरामद हुई। इसके अलावा पातेपुर थाना क्षेत्र से भी विदेशी शराब की खेप का एक बोतल बरामद हुआ। इसके बाद महुआ थाना में मामला दर्ज कर LTF 03 टीम पर कार्रवाई की गई। इस कांड में शामिल 7 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए 7 पुलिसकर्मी, एक महिला सिपाही भी शामिल है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के बसिया गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शराब तस्करों ने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। शराब तस्करों की तरफ से लगातार 3 सालों से किसानों के खेतों में आग लगाई जा रही है। इस बार भी 12 बीघे की फसल और पुआल जलकर खाक हो गए हैं। किसान देवीलाल राय ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 3 सालों से पुआल और धान की फसल में आग लगाई जा रही है। ना पशुओं के लिए चारा बचता है और ना ही परिवार के लिए अन्न। 17 नवंबर सुबह 3 बजे के करीब आग लगाई गई, जिसमें उनकी 3 बीघा फसल बर्बाद हो गई। देवीलाल राय ने आगे कहा कि शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए पुआल और फसल में आग लगा देते हैं, ताकि पुलिस घात लगाकर उन पर नजर न रख सके। फसल बर्बादी से किसान बेहाल। किसान दुर्गा राय ने बताया कि उनका 1.5 बीघा का नुकसान हुआ है। एक युवा किसान ने कहा कि तस्करों को तस्करी में कोई रुकावट ना आए, इसलिए वो खेतों में आग लगा देते हैं। किसानों ने बताया कि 15 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन तब नुकसान कम था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 4 घंटे देरी से पहुंची, जिससे भारी नुकसान हुआ। किसानों का आरोप है कि 3 वर्षों से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही मुआवजा मिला है। हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। इतना ही नहीं, बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से लागू किए गए शराबबंदी कानून को लेकर समय समय पर भले ही सवाल उठते रहे हो, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने भी राज्य में शराबबंदी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शराबबंदी पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के मुताबिक राज्य में शराबबंदी से अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस, आबकारी, कर, परिवहन विभाग के शराब पर रोक को पसंद कर रहे हैं और इसकी वजह उनकी मोटी कमाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार बढ़ा है और पुलिस और तस्करों से आपसी मिलीभगत से इसे अपनी कमाई का एक जरिया बना लिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर यह तल्ख टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पुनेंदु सिंह ने की है। जस्टिस पुनेंदु सिंह ने एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। राज्य में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से पहली बार ऐसी टिप्पणी सामने आई है। पुलिस अधिकारी को किया गया था डिमोट।
दरअसल ये पूरा मामला एक पुलिस अधिकारी को डिमोट किए जाने से जुड़ा था, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। साल 2020 में बिहार पुलिस के एसआई मुकेश कुमार पासवान, जो पटना के बाईपास पुलिस स्टेशन में तैनात थे, उन्हें डिमोट कर दिया गया। एसआई मुकेश पासवान के थाना इलाके से थोड़ी दूर पर एक्साइज विभाग ने छापा मारकर विदेशी शराब पकड़ी थी। इस छापेमारी के बाद 24 नवंबर 2020 को जारी एक सरकारी आदेश में एसआई मुकेश पासवान का डिमोशन कर दिया गया। मुकेश पासवान के डिमोशन का आधार सरकार के उस आदेश को बनाया गया जिसमें यह कहा गया था कि जिस पुलिस अधिकारी के इलाके में शराब पकड़ी जाएगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। एसआई मुकेश पासवान ने विभागीय जांच में अपना पक्ष रखते हुए खुद को निर्दोष भी बताया। एसआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे इलाके में किस घर में शराब है। विभाग ने जब मुकेश का पक्ष नहीं माना तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में एसआई मुकेश पासवान को राहत दी है और शराबबंदी कानून पर तक टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए एसआई मुकेश पासवान की डिमोशन की सजा और पूरी विभागीय कार्रवाई को ही रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पुनिंदु सिंह ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून पुलिस के लिए एक हथियार बन गया है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिलीभगत करती है। कानून से बचने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ कानून मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। राज्य सरकार ने 2016 में शराबबंदी लागू किया था, तो इसके पीछे का मकसद यही था। राज्य की कोशिश थी कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे और स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन कुछ वजहों से अब इसको इतिहास में बुरे निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पुलिस और तस्करों की मिलीभगत से अवैध शराब का धंधा बिहार में खूब फल फूल रहा है, ऐसा कहना है पटना हाईकोर्ट का। एक केस की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पुनिंदु सिंह ने राज्य में शराबबंदी पर यह टिप्पणी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस और तस्करों की मिलीभगत से बिहार में शराब हर जगह मिल रही है, होम डिलीवरी भी हो रही है। अब प्रशासन चाह जाए तो एक दिन में यह लागू हो जाए, लेकिन सब अपनी कमाई करने में मग्न पड़े हैं। शराबबंदी एक बिजनेस बन चुका है। वहीं पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सहमति दिखाते हुए सुधीर बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी एक व्यापार बन चुका है। उनका कहना है कि गरीब के लिए ही शराब को बंद किया गया है और फिर भी गरीब महंगा खरीद कर पी रहा है और मर भी रहा है। इससे नुकसान तो गरीब जनता का ही हो रहा है। ये तब हो रहा है जब पुलिस की मिलीभगत है। इसमें अगर किसी प्रखंड की पुलिस यह ठान लेती है कि उसके इलाके में शराब नहीं मिलेगी, किसी की मजाल है जो शराब बेच लेगा। ये सब मिलीभगत का खेल है। पुलिस और तस्करों की मिलीभगत से यह एक शानदार बिजनेस बन चुका है। राजू सिंह बताते हैं कि सरकार ने शराब बंद की है तो जानबूझकर जुगाड़ करके जहर पीने पर नुकसान ही होगा। शराब, गांजा, अफीम का खूब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। प्रशासन सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने में जुटी है। इसके लिए सड़क चलते लोगों को पकड़ कर ले जाती है। अगर सच में शराबबंदी को लागू करवाना है तो पुलिस को तस्करों पर नकेल कसना चाहिए, ना कि आम जनता को परेशान करना चाहिए। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस बात पर हामी भरी है कि बिहार में अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। पब्लिक महंगा भी खरीदती है और पी के मरती भी है। होम डिलीवरी भी की सुविधा भी उपलब्ध है। यह बिना पुलिस और तस्करों की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो पाता है। यानी कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल नजर आ रही है और कुछ पुलिस वालों की वजह से बिहार पुलिस पर भी धब्बा लग रहा है। इस स्पेशल स्ट्रीम में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।